नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहिने प्रमुख समाचार। सोम दिन सँ शुरू भेल नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार आई सेहो बैस रहल। पार्टी मुख्यालय शाहनेपा में दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि बैसार। वर्तमान सरकार के नहीं झेलल जा सकैत अछि। एमाले अध्यक्ष ओली के छनि कहब, सरकार देश के लेल निष्प्राण आ हानिकारक दुनू रहल केलनि दावी। नेपाल भ्रमण में रहल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लिउ भेंटघाट में क्षतिग्रस्त नेपालक विकास में सहयोग करबाक केलनि प्रतिबद्धता। भारत में भारी वर्षा कारण जनजीवन भेल प्रभावित। मात्र गुजरात में 24 घंटा अवधि में 63 गोटे के भेल मृत्यु। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक सीरीज के पहिल खेल में नेपाल नामीबिया संगे भेल पराजित। अब पूरा समाचार। सोमदिन सँ शुरू भेल नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार आई सेहो बैस रहल अछि। केंद्रीय कार्य समिति के बैसार पार्टी मुख्यालय शाहनेपा में दोपहर 1 बजे भेर सँ बैस रहल अछि। सोमदिनक बैसार में स्थानीय निर्वाचन परिचालन समिति आ प्रचार प्रसार समिति के प्रतिवेदन पेश कयल गेल छल। बैसारक पहिल दिन 7टा प्रदेश के पार्टी सभापति अपन अपन क्षेत्र के रिपोर्टिंग केलाक साथे अपन अपन विचार सेहो रखलनि। बैसार में भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था के पूर्णता देबाक, विभाग गठन सहितक विविध एजेंडा ऊपर पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में बातचीत होयत जनाओल गेल अछि। केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में केंद्रीय सदस्य सब के बाजै के लेल 7 मिनट के समय देल गेल अछि। नेपाल भ्रमण में रहल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानजाओ भेंटघाट में व्यस्त छथि। लिउ चीनिया राष्ट्रपति एवं पार्टी महासचिव शी जिनपिंग द्वारा घोषणा कयल गेल चीन सरकार दक्षिण सहयोग सहायता कोष सँ नेपाल के विकास में सहयोग भेटत बतौलनि। दक्षिण सहयोग सहायता कोष स्थापना करबाक घोषणा कयल जा चुकल अछि। उल्लेख करैत ओ एहि कोष सँ नेपाल सहितक देश के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग भेटत बतौलनि। संघीय संसद के ऊपर के सदन राष्ट्रीय सभा के बैसार आई मंगल दिन सेहो बैस रहल अछि। बैसार भिनसर 11 बजे बैसल संसद सचिवालय जनौलक अछि। बैसार में राष्ट्रीय सभा के सचिव राजेंद्र फुयाल प्रतिनिधि सभा सँ संदेश सहित प्राप्त भेल विधेयक के सभाक समक्ष प्रस्तुत करता, जाहि में सँ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि संबंधी किछु आइन संशोधन करबाक विधेयक 2079, सामाजिक सुरक्षा पहिल संशोधन विधेयक 2079, नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय पहिल संशोधन विधेयक 2079 रहल अछि। तहिना खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2076 सेहो पेश करबाक कार्यसूची अछि। बैसार में गृह मंत्री बालकृष्ण खान प्रतिनिधि सभा सँ संदेश सहित प्राप्त तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन विधेयक 2079 ऊपर के दफावार बातचीत सदन में कयल जाय कहि कऽ प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक सेहो कार्यसूची में उल्लेख रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालक संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराई पक्ष के केंद्रीय समिति के विस्तारित बैसार आई सँ काठमांडू में शुरू भ रहल अछि। बैसार 2 दिन धरि जारी रहत। दोसर अध्यक्ष उपेंद्र यादव अखाड़ 29 आ 30 गते वीरगंज में बैसारक आह्वान केलनि अछि। ओ बैसार में भट्टराई पक्ष के आमंत्रित नहीं कयल गेल अछि। वीरगंजे बैसार के समानांतर होबाक हिसाब सँ भट्टराई सेहो काठमांडू में अपन पक्ष विस्तारित केंद्रीय समिति के बैसार के आह्वान केलनि अछि। फैसला किछ समय सँ पार्टी के दुनू अध्यक्ष यादव आ भट्टराई पक्ष बीच तालमेल नहीं बैठ रहलाक कारण सहमति में पार्टी सँ अलग होबाक निर्णय धरि नेता सब पहुंच चुकल छथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकार के और नहीं झेलल जा सकैत अछि कहलनि। वर्तमान सरकार देश के लेल निष्प्राण आ हानिकारक दुनू रहलाक कारण एहि के और झेल सकबाक गुंजाइश नहीं अछि कहि कऽ ओली तर्क केने छलाह। सोम दिन ललितपुर में आयोजित विविध संचार माध्यम के संपादक सब संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली
सरकार नहीं चल सकल, काज नहीं लागल कह कऽ स्पष्ट भ चुकल अछि कहैत एहि के लऽ कऽ आगू बढ़नाइ उचित नहीं होयत बतौलनि। सरकार आ सत्तारूढ़ गठबंधन देश के लेल मृत भ चुकला कारण एहि के कायम रख कऽ आगू बढ़ला पर देश में हैजा फैल जायत। ओली के कहब छल ओ सरकार के सबटा केलनि। यही सरकार बोकेर हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ। जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। प्रयोजन सिद्धिसकेपछि, जीवन त नभइसकेपछि मरेको चिज बोकेर हिँड्दा यो डेड भइसक्यो। यो गठबन्धन देशका लागि यो मृत भइसक्यो। मृत भइसकेपछि सतीदेवीलाई शिवले काँधमा बोकेर हिँड्दा, भगवान शिवले बोकेर हिँड्दा त सतीदेवी बाँचिने काम लागेन भने यस्तो गठबन्धन बोकेर हिँडेर कुनै अर्थ छ? अध्यक्ष ओली अपन पार्टी जौं चाहे तो सत्तारूढ़ गठबंधन वही समय में ट्वीट जायत कह कऽ दावी समेत केलनि। ओ गठबंधन के नकली विवाह के संज्ञा दैत एना कऽ कऽ असली डिवोर्स देबाक पक्ष में अपन पार्टी नहीं रहल, बारंबार यही बात के दोहरेलनि। एकपल्ट बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ। त्यसका पछाडिको कारण डिभोर्स चाहिँ साँचो हुन्छ, बिहे चाहिँ नकली हुन्छ। साँचो डिभोर्स गर्नका लागि नकली बिहे गर्न हतार एमाले गर्दैन। अध्यक्ष ओली सरकार देश के श्रीलंके जेहन संकट दिस लऽ जेबाक लेल लागि गेल अछि कहि कऽ आरोप समेत लगौलनि। ओ आगामी संघीय संसद आ प्रदेश सभा के चुनाव में अपन पार्टी देश के वास्तविक समस्या के समाधान करऽ वाला एजेंडा के साथ जनता के बीच जात कहि कऽ स्पष्ट सेहो केलनि। आब आर्थिक समाचार। पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे विदेश अध्ययन में जायवाला सबके सटही सुविधा देबाक लेल शर्त रखनाई जरूरी रहल बतौलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति आगामी मौद्रिक नीति संबंधी राष्ट्र बैंक संगे केने बातचीत के क्रम में पांडे नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा संचिति नहीं घट देबाक लेल नीतिगत व्यवस्था कऽ कऽ शर्त राखऽ पड़त बतौलनि। ओ चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना में विदेश में पढ़बाक लेल जायवाला सबके राष्ट्र बैंक 51 अरब रुपया देलक बतौलनि। पांडे विदेश में जाकर रेमिटेंस सहयोग भेल कि नहीं या राष्ट्र के योगदान भेटय वाला अवस्था में मात्र पैसा देबाक व्यवस्था केला सँ नीक होयत कि कहि कऽ कहलनि। ग्रोथ रेट कति 8% र इन्फ्लेसन 7% मा बस्छु जो भनेको छ, त्यो 7% ले नै पनि कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीमा जाऊ भन्ने संकेत गरेको छ राष्ट्र बैंकलाई। यद्यपि यो कुरा कति बुझ्नु भएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले कति बुझेर राखेको छ। 7% टार्गेट राख्नु भनेकै यस बेलाको हिसाबले कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीमा जाऊ भने हो। किन बाह्य रूपमा पनि इन्टरनेसनली पनि मूल्य वृद्धि दर एकदम एक्सेसिभली बढिरहेको बेलामा इन्फ्लेसन रेट चाहिँ जुन देशमा 1-2% मा हुने इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 8% मा चाहिँ अमेरिका युरोपमा चाहिँ गएको स्थितिमा त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि पर्ने स्थिति छ। तहिना सांसद दिव्यमणि राज भण्डारी बैंक सँ देल जायवाला कर्जा सीमित व्यक्ति के पहुंच में रहला कारण अर्थतंत्र में समस्या भ रहल बतौलनि। सांसद भण्डारी सीमित घराना के मात्र बैंकिंग कर्जा देल जा रहला कारण भविष्य में अर्थतंत्र में जोखिम उत्पन्न भ सकैत अछि कहैत राष्ट्र बैंक के ध्यान एहि दिस देनाइ जरूरी रहल बतौलनि। हाम्रो बैंकिंग को नियम कानूनले गर्दा चाहिँ जुन तरिकाबाट सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै लगानी बढिरहेको छ, यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने? आज 20-25-30 घरानाहरू मात्रै चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले माथि जाँदै गएको र अरू सबै हामी भूमिपुत्र तल आइरहेको र सबै चाहिँ नेपालमा राजनीति गर्ने र कर्मचारी गरेरले चाहिँ के हेरेर बसिरहेको छ। सांसद भण्डारी सीमित व्यावसायिक घराना के मात्र बैंकिंग कर्जा देबा वाला प्रवृत्ति के नियंत्रित केनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम।
अब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक सीरीज के पहिल खेल में नेपाल नामीबिया संगे पराजित भेलिछ। स्कॉटलैंड के न्यू काम्बर सडन में सोम दिन भेल खेल में नेपाल के नामीबिया 40 रन से पराजित केलक। नामीबिया द्वारा दिल गेल 221 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग करनिहार नेपाल 46 ओवर 5 बॉल में ऑल आउट होइत 180 रन में सीमित रह गए। ओइसँ पहिने टॉस जीत कर बैटिंग करनिहार नामीबिया 47 ओवर 3 बॉल में ऑल आउट होइत 220 रन बनौलक छल। एही हार संगे नेपाल अंक तालिका 6ठम स्थान में झरि गेल अछि। नेपाल 17 खेल में 15 अंक जोड़लक अछि त नामीबिया 16 खेल में 16 अंक जोड़ैत 5म स्थान में पहुंच गेल अछि। सीरीज अंतर्गत आब नेपाल दोसर खेल में आयोजक स्कॉटलैंड विरुद्ध बुध दिन खेलत। तहिना नेपाल तेसर खेल में नामीबिया विरुद्ध शनि दिन आ अंतिम खेल में नेपाल स्कॉटलैंड विरुद्ध दोसर रवि दिन खेलत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। सोम दिन से शुरू भेल नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार आइ सेहो बैस रहल। पार्टी मुख्यालय सानेपा में दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि बैसार। नेपाल भ्रमण में रहल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लियू भेटघाटे में छथि व्यस्त। नेपालक विकास में सहयोग करबाक केलनि प्रतिबद्धता। वर्तमान सरकार के नहीं झेलल जा सकैत अछि हिमालय अध्यक्ष ओलीक छनि कहब। सरकार देश के लेल निष्प्राण आ हानिकारक दुनू रहल केलनि दावी। भारत में भारी वर्षा कारण जनजीवन भेल प्रभावित। मात्र गुजरात में 24 घंटा अवधि में 63 गोटे के भेल मृत्यु। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक सीरीज के पहिल खेल में नेपाल नामीबिया संगे भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।